चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि टाटा ग्रुप को अब दोबारा से इस तरह की कोई पर्सनैलिटी मिलेगी, इस तरह की, इस लेवल की पर्सनैलिटी मिलेगी? नहीं, कभी भी नहीं। मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी अब उनको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। वो अपने जवानी के वो लम्हात या वो हिस्सा जवानी का अपनी उस स्ट्रगल में ज़ाया करना होगा जिसमें यानी कि सबसे ज़्यादा आराम चाहिए होता है नौजवान को। जब आप अपने आप को बेसिक में आराम नहीं देंगे ना, तो आपकी आने वाली लाइफ बड़ी अच्छी अच्छा, मैं एक और बात, अलग है ना, वो तो हर बंदे के अंदर होता है, बिजनेस की एबिलिटी होती है, उनमें ना एक अलग ही बात थी। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था कि 102 बिलियन डॉलर की उनकी चैरिटी थी। अच्छा, जी जी, इतनी ज़्यादा चैरिटी थी। और अक्सर हम दूसरे बिजनेसमैन देख सकते हैं उनमें इतनी ज़्यादा चैरिटी नहीं है। जैसे इस लिहाज से अंबानी में नहीं है। हाँ, अंबानी में नहीं है, आप खुद ही देख सकते अस्सलाम वालेकुम, हैं। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। कल एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी, सर रतन टाटा की कल डेथ हो गई थी और ये न्यूज़ जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो बहुत से लोगों को तो यकीन नहीं हुआ कि ये सानहा पेश आ गया है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मालूम हुआ तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ने, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ने, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने, इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने, क्रिकेटर्स ने, सिंगर ने, बिजनेसमैन ने, हर किसी ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। तो चलते हैं, जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि इतने बड़े बिजनेसमैन जो थे वो किस तरह से उनको इंस्पायर करते थे और उनकी डेथ का सुन के पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ील हुआ है, और ये भी जानेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही है, वही सर रतन टाटा है जिन्होंने पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस कर दिया था। टाटा ग्रुप्स ने पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस कर दिया था। इस बारे में भी जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से और बात करते हैं। लेट्स गो। अगर बात कर ले, एयरलाइंस की बात कर ले, ताज होटल्स की बात कर ले, या उसके अलावा हम गाड़ियों की बात कर ले, स्टील मिल्स की बात कर ले, हर चीज़ में वो फैले हुए थे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो एक बिजनेसमैन को इंस्पायर करते थे? मैडम, बिजनेस तो एक बात अलग है ना, वो तो हर बंदे के अंदर होता है, बिजनेस की एबिलिटी होती है, उनमें ना एक अलग ही बात थी। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था कि 102 बिलियन डॉलर की उनकी चैरिटी थी। अच्छा, जी जी, इतनी ज़्यादा चैरिटी थी। और अक्सर हम दूसरे बिजनेसमैन देख सकते हैं उनमें इतनी ज़्यादा चैरिटी नहीं है। जैसे इस लिहाज अंबानी में नहीं है। हाँ, अंबानी में नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। इसलिए मैं तो इस वजह से उन्हें प्रेफर करती हूँ कि उनमें ना चैरिटी की एक बहुत ही ज़्यादा हद पाई जाती थी। बड़े से बड़ा बिजनेस था, छोटे से छोटा बिजनेस उनका था। क्या लगता है कि पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क की उनकी जीडीपी क्रॉस कर दी है, क्या दोबारा कोई ऐसी पर्सनैलिटी आएगी जो किसी मुल्क की जीडीपी क्रॉस कर देगी? देखिए मैम, सबसे पहले तो बात ये होती है कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, वो होती है मेहनत, लगन, और आपको कितना मतलब कितने पैशनिस्ट हैं आप उस चीज़ में कि आप जो है ना उस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। बिजनेस का असूल ये है कि आप अपने वर्कर्स को जिस काम में जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से करें, ताकि आपका जब आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो, डेफिनेटली बाहर से भी लोग आपको इनके ऑर्डर्स देंगे या आपके साथ मिलके काम करने के ख्वाहिशमंद होंगे। उससे आपका मुल्क भी इम्प्रूव होता है, आपका अपना बिजनेस लेवल भी इम्प्रूव होता है। तो मैं ये बात हम नहीं कह सकते कि शायद कोई आएगा, आ सकता है, आना चाहिए भी। आज एक बहुत अफसोसनाक खबर आई है। सर रतन टाटा जो कि इंडिया के क्या एक बहुत ही इंटरनेशनल बिजनेसमैन थे, अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। एज अ पाकिस्तानी क्या फील करते हैं सर रतन टाटा की डेथ पर? जी बिल्कुल, आज पता चला है कि रतन टाटा जो है वो इंतकाल कर गए हैं। वो तो एक बड़ा बिजनेस आइकॉन था, जिस तरह उसके एयरलाइंस है काफ़ी, और टाटा कार है, उनकी जो जीडीपी थी, जीडीपी मेरे ख्याल से वो भी क्रॉस कर गई थी पाकिस्तान की जीडीपी क्रॉस कर गई। उसका जो रिजर्व वगैरह थे बिजनेस में, तो हमारे लिए वो इंस्पिरेशन था। काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया उसने, और बड़ा दुख हुआ। काफ़ी उसके एक स्टोरीज़ है जो मोटिवेशन देते हैं लोगों को। चाहे मसलन कोई भी था, हिंदू थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी थे, लेकिन उनमें इंसानियत सबसे ज़्यादा देखी गई है। क्योंकि उन्होंने यतीम लड़कियों की शादी करवाई है, यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखा है, यानी कि उनका इंडिया को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हाथ। बिल्कुल बिल्कुल। जो जीडीपी है इंडिया की, अगर उसमें से रतन टाटा को निकाल दिया तो वो कुछ भी नहीं है। चाहे वो देखिए ना, अंबानी है, कोई भी है, या गौतम अडानी है, उसमें से कोई भी इतना नहीं चैरिटी करा जितना रतन टाटा करते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडियंस उनकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्या वजूहात है कि सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं? देखें जी, मैं उन्हें पर्सनली तो इतना नहीं जानता, लेकिन जिस तरह वो अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं, अपनी जीडीपी को सपोर्ट करते हैं,
या यानी कि जिस तरह का उनका बर्ताव होगा तो डेफिनेटली उनको वो डिजर्व भी करते हैं वो रिस्पेक्ट। मुझे पाकिस्तानियों से बड़ी स्ट्रेंज बात लगी कि वो अंबानी को इतना ज़्यादा आइडियल नहीं मानते, वो अडानी को नहीं आइडियल मानते, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इवन बिल गेट्स को वो अपना आइडियल नहीं मानते, लेकिन वो कहते हैं सर रतन टाटा की रिस्पेक्ट है। ये क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी इतनी इज्जत करते हैं उनकी? क्योंकि वो पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा करते थे, वो बहुत रिस्पेक्ट करते पाकिस्तानियों की। मैंने देखा उनमें आजिज़ी बहुत ज़्यादा थी, वो इंसान को इंसान समझते थे। उनमें वो वहाँ शख्स जो मैंने देखा है कि वो लोगों से प्यार करते थे, प्यार के साथ साथ हाँ जी, यानी कि लोगों का ख्याल रखने वाले थे, इसलिए हमारे नज़दीक तो वो बहुत अच्छे इंसान थे। किसी भी शख्स को, किसी भी पर्सनैलिटी को अगर बिजनेस आइकन बनना है तो उनको अपने जवानी के वो लम्हात या वो हिस्सा जवानी का अपनी उस स्ट्रगल में ज़ाया करना होगा जिसमें यानी कि सबसे ज़्यादा आराम चाहिए होता है नौजवान को। जब आप अपने आप को बेसिक में आराम नहीं देंगे ना तो आपकी आने वाली लाइफ बड़ी अच्छी अच्छा, जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेस उनकी वजह से स्टार्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा आईटी में बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुए हैं, इवन इस्लामाबाद में, अगर हम लाहौर में भी देख लें तो अब छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस स्टार्ट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वहीं से इंस्पायर होकर आई हैं, बिल गेट्स से, रतन टाटा से। क्या कहना चाहिए, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन थे? आई थिंक सो वो ग्लोबली और इंटरनेशनली, और अगर हम पाकिस्तान में भी कंसिडर करें तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। जिस तरह कि हमें पता है उन्होंने इंडिया में एक बिजनेस का एक एम्पायर खड़ा किया, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को भी डिसरप्ट किया, उसके साथ उन्होंने स्कूल और टीचिंग वगैरह में भी जितनी फंडिंग वगैरह लोगों को प्रोवाइड की। आई थिंक सो वो एक इंटरनेशनल आइकॉन रिकगनाइज्ड है और इस बात में कोई शक बजा नहीं है बिल्कुल। और उन्होंने इस बिज़नेस की मार्केट में बहुत ज़्यादा काम किया है, काफ़ी बिजनेसेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इंटरनेशनली भी लोकली भी। तो इट्स अ ह्यूज लॉस टू द इंडस्ट्री एंड द मार्केट एट द मोमेंट। इंडियंस इतनी मोहब्बत करते हैं अपने सर रतन टाटा से, लेकिन मैं पाकिस्तानियों को देखती हूँ कि पाकिस्तानी अपने किसी आइडियल किस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते जैसे इंडियन अपने सर रतन टाटा की करते हैं। जी देखते हैं आप, लेकिन उस लेवल की के रिस्पेक्ट एलिमेंट उससे ज़्यादा करते हैं। नहीं, वो सीधी सी बात ऐसी है कि देखे ना, जैसे उन्होंने अपने इंडिया के लोगों को इतना प्रेफर किया, हमारे पाकिस्तान में किसी में नहीं किया। जरदारी है, नवाज शरीफ है या मियाँ मंशा है, कोई भी इतनी चैरिटी करता है। अब बात मैंने आपकी मैंने बात सुनी, आप ये कह रहे हैं कि लेकिन उनकी वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे कि सब 100% के 100% रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस की 25% करते हैं, 25% गालियाँ देते हैं, लेकिन 1% जिसकी हर कोई इज्जत करे। क्या वजूहत या क्या क्वालिटीज थी उनमें कि उनकी इतनी इज्जत की जाती थी कि 100% सबसे पहले तो ऐसा है कि जो उनका पर्सनल सेक्रेटरी था ना, हाँ। वो बिल्कुल यंग लड़का था। उसकी एज इस वक्त जब देखे ना गूगल करके 30 से 35 साल, वो लड़का यतीम था। उसने उसको वहाँ से निकाला, उसकी परवरिश की, उसको साथ रखा, अच्छी जॉब दी, अच्छा बिजनेस दिया। मतलब इस नजर से देखते हैं तो हम मतलब हमारे दिल में आता है कि यार ऐसे लोग पाकिस्तान में भी होने चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि टाटा ग्रुप को अब दोबारा से इस तरह की कोई पर्सनैलिटी मिलेगी, इस तरह की इस लेवल की पर्सनैलिटी मिलेगी? नहीं, कभी भी नहीं। मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी अब उनको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि 1971 से या 41 से उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है और इतनी साल की मेहनत वो यहाँ पे लेके आए हैं, तो मुझे नहीं लगता वो दोबारा कोई ऐसा इंसान आएगा। हम आईटी की बात कर लें तो वहाँ पे आईटी का पूरा जो कल्चर था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था, और पाकिस्तान में भी आईटी का कल्चर वहीं से स्टार्ट हुआ था, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था कि लोगों ने बहुत स्टार्टअप शुरू किए थे। क्या कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन बाकी बिजनेसमैन को किस तरह से इंस्पायर करता है कि उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया? देखिए, अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करें तो मुझे लगता है कि जितने भी स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप थे उनके टाइम पे जब उन्होंने देखा एक ऐसी लेजेंडरी बंदे को कि वो क्या एक इन्फोर्समेंट लेकर आ रहे हैं, एक नया चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने बड़े लोगों को एक उनका इंस्पायर किया और उनका पीओवी बदला है कि अगर हाँ होटल्स की हम बात करें, उनके ताज होटल थे, एयरलाइन थी, टाटा की गाड़ियाँ थी, और इवन छोटी से छोटी चीज़ भी उनकी थी, सब कुछ उस टाटा ग्रुप ने कवर किया हुआ था। क्या कहना तो चाहिए? मुझे लगता है ये इसके लिए काफ़ी आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए मेंटली इस चीज़ को सारा कवर करने के लिए। तो हर बंदे में एक आप जब उनको देखते हैं और आपके अंदर फिर वो एनर्जी आती है कि हम भी वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बंदे को एडमायर ही उसका पहला स्टेप होता है कोई चीज़ अचीव करने के लिए। सो बिग लॉस टू द इंडियन बिजनेस कम्युनिटी। अच्छा, पाकिस्तान की जीडीपी के अगर हम बारे में बात करें, कुछ महीने पहले टाटा ग्रुप्स ने पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस किया था, मतलब एक पूरे मुल्क को, इतना बड़ा एक मुल्क है पाकिस्तान, छोटा मुल्क नहीं है। जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो अच्छे बॉर्डर्स लगते हैं, हर चीज़ है, पूरे मुल्क की जीडीपी को क्रॉस कर दिया था, और वो बिजनेसमैन अब नहीं रहा। क्या लगता है कि अब टाटा ग्रुप जो है वो उसी उधर ही रहेगा या पाकिस्तान की जीडीपी क्रॉस कर सकती है उनको?
पाकिस्तान की जीडीपी तभी क्रॉस कर सकती है जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबल हो, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं हमारे मुल्क में। उसकी वजह से हमारा जो बाहर का बिजनेसमैन है ना, वो कभी इन्वेस्ट करेगा नहीं आपके मुल्क में। सो वो तभी करेगा जब उनको पता होगा कि एक पार्टी 5 साल के लिए रहेगी और हम इस यहाँ को इन्वेस्ट करते हैं। कि आपने पाकिस्तानी अवाम की राय जानी है। पाकिस्तानी अवाम बहुत अफसरदा है सर रतन टाटा की डेथ पे, क्योंकि पर्सनालिटी इतनी बड़े थे और ये एक बहुत इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं। इंडियंस भी गुजर रहे हैं। इंडियंस के तो जब मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रही थी, इवन उनके स्टेटस वगैरह, उन्होंने हर जगह सर रतन टाटा को ट्रिब्यूट पेश किया है। उसी के साथ साथ पाकिस्तानियों ने भी और बाकी इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं, यूएस के लोग हैं, चाहे वो यूके के लोग हैं, क्योंकि ताज होटल वहाँ भी हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर भी हैं, उन्होंने भी बहुत अफसोस किया है। आप बताएं आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में।